नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सदिशों के गुणनफल एवं उनके वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सदिशों के घटक इसके बारे में देखते हैं। सदिशों के घटक component of vector। कंपोनेंट ऑफ सदिशों के घटक। कई बार हमें ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं जिनके बीच कोण थीटा है। ऐसा पूछा जाता है कि वेक्टर बी का ए की दिशा में क्या घटक होगा और वेक्टर ए का बी की दिशा में घटक क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें बी का घटक निकालना है ए की दिशा में, तो हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां से हम डालेंगे बी से, ये 90 डिग्री का है। तो ये जो है ये यहां से यहां तक, ये वेक्टर बी का वेक्टर ए की अनुदिश कंपोनेंट आ गया, यानी घटक आ गया। और ये कितना आएगा, बी कोस थीटा, ये वाला पार्ट बी कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार ए का बी के डायरेक्शन में, बी की दिशा में, क्या बी के अनुदिश जो घटक होगा किस प्रकार निकालेंगे, हम ए से परपेंडिकुलर डालेंगे बी पर। इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो है ये आएगा ए कोस थीटा, ये आ गया बी के अनुदिश ए का कंपोनेंट, ए का घटक। ये इस तरह हम सिंपली निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम लेंगे सदिशों का वियोजन। सदिशों के वियोजन में सदिशों का वियोजन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का वियोजन, इसमें हम एक द्विविमीय निर्देशांतर में करेंगे और एक त्रिविमीय निर्देशांतर में। पहला लेंगे हम द्विविमीय निर्देशांतर में। द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन करते हैं किसी वेक्टर का एक्स वाई। ये द्विविमीय निर्देश तंत्र एक्स वाई, इसमें कोई वेक्टर है, ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। अब इसका वियोजन करेंगे एक्स की दिशा में और वाई की दिशा में वियोजन करेंगे। कंपोनेंट देखते हैं, ए का घटक जो मैंने भी बताया था, ए का घटक ए एक्स आएगा और ए एक्स इक्वल टू ए कोस ऑफ थीटा या मैग्नीट्यूड ए का। और इधर इसका जो कंपोनेंट आएगा ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। अब इसको अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करें तो हमारे को मिलेगा आई के एक्स
और ये आएगा जे के ए वाई। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज नियम से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई। आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई इक्वल टू दिस। ये सेम ऑर्डर में है और ये विपरीत ऑर्डर में है। तो ये आ गया ए वेक्टर। या हम ये लिख सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर हमें इसका थीटा निकालना है तो कोस ले लेंगे, कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा करण होता है ना, आधार एक्स है और करण क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। थीटा इक्वल टू निकालना चाहिए, थीटा इक्वल टू आएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये आ गया अपना वियोजन द्विविमीय निर्देश तंत्र में। वह बहुत सिंपल है। अब त्रिविमीय में लेते हैं। त्रिविमीय में नंबर 2 त्रिविमीय। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में क्या है, जैसे x, y and z, ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र है। इसमें कोई वेक्टर है a, जो x एक्सिस से बना रहा है अल्फा कोण, y एक्सिस से बना रहा है बीटा कोण एंड z एक्सिस से बना रहा है गामा कोण। ए वेक्टर एल एक्सिस से बना रहा है एक्स एक्सिस से अल्फा कोण, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा कोण बना रहा है। तो हम इसका जो वियोजन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था घटक कैसे होगा इसका, तो हम लिख सकते हैं कि ए एक्स ये वाला ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा ए वाई इक्वल टू ए सॉरी कोस अल्फा कोस बीटा ए जेड, यानी इसके अनुदिश घटक जो होगा ए का वो आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए कोस गामा। 1 2 3 तीनों के स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, तीनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू, इसमें तीनों में कॉमन आ जाएगा इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये और ये जो आपस में इक्वल कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू आई के पी एक्स प्लस जे के ए वाई प्लस के ए जेड होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ए का, तो सिंपली है मैग्नीट्यूड ए का अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जिसका मतलब ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं।
कैंसिल कर सकते हैं तो क्या आएगा इसमें, therefore cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये रिलेशन में प्राप्त होगा। चाहे तो हम इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दिस इक्वल टू 1। इसमें तीनों माइनस और ये 1 1 एंड 1 प्लस 3 हो गया, तो 3 माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 इधर लाएंगे अपन तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये दूसरा रिलेशन है। तो ये अपना सदिशों का वियोजन जो एनसीईआरटी 11th क्लास में काफी इजी है। इसके बाद में हम चलेंगे सदिशों का गुणन। सदिशों का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये सदिशों का गुणन 2 प्रकार का होता है, एक अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल एवं सदिश गुणनफल। इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल 2 प्रकार का होता है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ये आगे सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार का। तो पहले हम अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में सदिश के बारे में पढ़ेंगे। अदिश गुणनफल, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें अदिश राशि प्राप्त हो। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें अदिश राशि प्राप्त हो, अदिश गुणनफल कहलाता है। मान लो 2 सदिश है, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर, तो इनका अदिश गुणनफल किस प्रकार परिभाषित करेंगे? 2 वे सदिश हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 2 सदिश हैं, तो इनका अदिश गुणनफल इस प्रकार परिभाषित करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी cos ऑफ थीटा। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल इस प्रकार परिभाषित करते हैं, ए
डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब इसमें सबसे पहले हम इकाई सदिशों के बारे में देखते हैं। इकाई सदिशों का जिससे क्या होगा, ये जो हमने डेफिनेशन मिली है पाने को, परिभाषा मिली है अदिश गुणनफल की जो परिभाषा है, इससे हम क्या करेंगे, इकाई सदिशों का भी निकालेंगे अदिश गुणनफल। जिससे क्या आएगा, जिससे आई केप डॉट आई केप, इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल आई केप डॉट आई केप इक्वल टू 1। क्यों 1 कैसे आई, जैसे हमने यहाँ आई कैप रख दिया डॉट, इसकी जगह में हमने आई कैप रख दिया इक्वल टू ये आई कैप का जो परिमाण आ गया, फिर ये आई कैप का परिमाण आ गया और कोस 0, आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में कोण 0 आ गया। तो इकाई सदिश का परिमाण तो 1 होता है, ये भी 1 हो गया, cos 0 का मान भी 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं आई केप डॉट आई केप इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम ये प्रूव कर सकते हैं जे केप डॉट जे केप इक्वल टू 1, के केप डॉट के केप इक्वल टू 1 आएगा। परंतु आई केप डॉट जे केप इक्वल टू 0, 0 क्यों, जैसे हम यहाँ पर आई केप जे केप कर देंगे तो यहाँ जे केप आ गया और यहाँ पर 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये सारा टोटल 0 हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं आई जे 0, जे डॉट के इक्वल टू भी 0 और के डॉट आई इक्वल टू भी 0, जो हो गया अपना इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि हम मान लें कि वेक्टर ए इक्वल टू आई केप एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस के केप ए जेड और बी, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू आई केप ए बी एक्स प्लस जे केप बी वाई प्लस के केप बी जेड, दूसरा वेक्टर ये है। तो हम ए डॉट बी निकालेंगे, इसका ए डॉट बी कितना हुआ, तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, दोनों को हम लिखेंगे, वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, 1 होता है, तो यहाँ आएगा ए एक्स डॉट बी एक्स, या हम यहाँ पे डॉट आएगा भी नहीं क्योंकि ये तो अदिश है, इसलिए एक्स भी लिख सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई है, ये सदिश नहीं है। इसके बाद में प्लस जे डॉट जे 1 और ये आएगा ए वाई और बी वाई, के डॉट के 1 और ए जेड बी जेड। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आई डॉट जेड जो कि 0 है। तो हम सिर्फ सेम को ही जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, बाकी को जो अलग अलग हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हम उनको छोड़ देंगे। तो ए डॉट बी का जो गुना आएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। इसके बाद में हम जैसे मोड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। ए का मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है, इनको स्क्वायर करके और प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे रूट के अंदर। जैसे ए एक्स
स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वैसे ही इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया बी का। तो इससे हमें दोनों जो वेक्टर है उसके बीच में कोण भी निकाल सकते हैं। जैसे तो इससे वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, थीटा है, तो इनके बीच में कोण कितना होगा? जब हमारे को ये वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, बीच में कोण थीटा, तो कोस ये थीटा कोण कितना, कैसे निकालेंगे अपन? इसी से निकालेंगे। कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इससे हम निकालेंगे कोस थीटा। और ए डॉट बी तो ये है रहा अपना, यहाँ ये रख देंगे, जो भी वैल्यू आएगी आगे, और मोड ऑफ वेक्टर ए ये है जो हम रख देंगे, और बी का जो है ये रख देंगे, जो भी आएगा यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रख के और कोस थीटा निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम दो वेक्टर के मध्य कोण भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब चलते इसके बाद में सदिश गुणनफल। इसका यूज जो है फिजिक्स में जब हम आगे चैप्टर करेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको सिर्फ इतना ही देखना है, याद रखना है। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये यदि दो सदिशों का गुणनफल, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, तो उसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। और इसे दो सदिश मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो उनका जो सदिश गुणनफल हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट हम परिभाषित करते हैं। ए क्रॉस बी मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा ए और बी के बीच में कोण, और आगे हम लेंगे एन केप यूनिट वेक्टर, एन केप इकाई सदिश, जो बता रहा है कि एन केप यानी नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। जिस प्लेन में या तल में वेक्टर ए और बी हैं, उस तल के लंबवत होगा एन केप यानी इकाई सदिश। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के तल के लंबवत ये इकाई सदिश है एन केप। यानी यूं कहें हम कि इसका जो गुणनफल आएगा ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन होगी वो इनके तल के लंबवत होगी, जो कि भी मैं दिशा बताता हूँ आपको किधर होगी। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इनकी दिशा, इनके बीच में कोण थीटा है। देखें इस डायरेक्शन हम लेंगे दाएं हाथ के नियम से, राइट हैंड रूल, दाएं हाथ के नियम से। हम दाएं हाथ को इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं, तो डायरेक्शन जो है मेरी उंगलियों की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, यानी ये वाली मेरी उंगलियों की डायरेक्शन इस प्रकार है। तो पहले ए आ रहा है वेक्टर, उसके बाद में बी वेक्टर आ रहा है। जो अंगूठा है वो किधर है? बाहर की तरफ।
तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, राइट हैंड रूल से बाहर की तरफ, हाँ? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ ए क्रॉस। और अगर हम यूं करें तो इस कंडीशन में बी क्रॉस हाथ को उल्टा यूं करें तो यह आएगा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो हम इस सदिश गुणनफल की जो डायरेक्शन है वो दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखना आपको कि जहाँ उंगली की डायरेक्शन क्या है वहाँ पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा, और अंगूठे की डायरेक्शन में इसका जो गुणनफल की डायरेक्शन आएगी। सदिश गुणनफल इस प्रकार से। अब ये मान लें हम कि इकाई सदिश इस परिभाषा के आधार पर हम इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल लेते हैं। जैसे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू, हम डॉट के सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप, जैसे हम यहाँ आई कैप कर देते हैं तो यहाँ भी आई कैप कर देते हैं, दिस इक्वल टू आई कैप का जो परिमाण आ गया, फिर आई कैप का परिमाण आ गया, फिर साइन 0 आ गया, एन कैप साइन 0 एन 0, तो इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0 आएगा। जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0। जबकि हम आई क्रॉस जे करें, आई क्रॉस जे कर दें तो क्या आएगा, यहाँ 90 डिग्री, ये 1 ये भी 1, ये क्या, एन कैप क्या होगा फिर, एन कैप हम जानते हैं कि आई यानी एक्स एक्सिस के अनुदिश है, जे यानी वाई अक्ष के अनुदिश है, एक्स और वाई के जो लंबवत होता है वो जेड होता है, और जेड की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, के। तो आई क्रॉस जे है ना, तो ये एन कैप क्या होगा, एक्स और वाई अक्ष के लंबवत जो होगा वो यानी जेड एक्सिस की दिशा में इकाई सदिश हो गए, यानी के कैप हो गए। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये तो 0 0 आ गया, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू जे और के आई कैप, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे, ये हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इनमें अगर हम इसका चेंज कर दे क्रम तो ये आगे माइनस आ जाएगा। जैसे भाई मैं आपको बता रहा था कि जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर भी बताया था मैंने, ए वेक्टर बी वेक्टर है थीटा को। अब जैसे मैं ए क्रॉस बी लेता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, बी क्रॉस ए इनसाइड, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। परिमाण सेम इनका परंतु डायरेक्शन की अपोजिट है। तो इससे क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी इनको अगर क्रम चेंज कर दें तो नेगेटिव साइन आएगा। तो इसीलिए हम यदि यहाँ पर ये कर दें, इसकी जगह पर हम कर दें जे केप इंटू आई केप, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के केप हो जाएगा। यही है मेन चीज इससे सदिश गुणनफल में जो आपको ध्यान रखनी है।
कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। अब इसके बाद में हम इसका जो आगे एनालाइज करेंगे। देखो, मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स ए वाई और के बी जेड। दूसरा है बी वेक्टर इक्वल टू आई के बी एक्स जे के बी वाई प्लस के बी जेड। दो वेक्टर। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी दिस इक्वल टू, यहाँ हमें सारणिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट सारणिक। वैसे भी निकाल सकते हैं पर ये मेथड ठीक है। आई जे एंड के, यहां लिखेंगे अपन आई जे के, ऊपर लिख दिया हमने, फिर इसको तीनों को नीचे लिख देंगे, जस्ट नीचे, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ये हमने तीनों नीचे लिख दिया। अब इसको कैसे हम सोल्व करेंगे? इसको हमें डायरेक्शन लेते हैं। हम पहले इसके ऐसे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में ऐसे गुणा करेंगे। गुणा करने का मेथड देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बराबर, आई कैप लिखेंगे पहले, आई कैप लिख दिया, कोष्टक लगा दिया। अब हमें इसको छोड़ना है, इस आई के जो नीचे जो भी है इसको हम छोड़ेंगे, बाकी जो बचेंगे ये वाले आई के नीचे जो है इनको छोड़ देंगे, तो बाकी ये चार बचेंगे, है ना। चार को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्शन पहले यो है, फिर उसके बाद ये लेना है। तो क्या आएगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, माइनस लेंगे, माइनस लेने के बाद में इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, जे केप लेंगे, जे केप लेकर के फिर हम इसको छोड़ देंगे, इस वाले पार्ट। इसको छोड़ने के बाद में ये हमारे पास चार बच गए, ठीक। फिर ये डायरेक्शन गुणा करने के पहले ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, फिर देंगे अपन प्लस के प्लस के ये लेंगे, तो उस कंडीशन में इन दोनों को छोड़ देंगे और ये चार हो जाएंगे। चार में डायरेक्शन ये है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। ये हो गया इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट। और ये अपने सारणिक की सहायता से इसको याद करते हैं ना। तो ये आगे अपना वेक्टर का जो चैप्टर है, और इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना एक दो बार, तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। इस पर प्रॉब्लम अगली वीडियो में इस पर कुछ प्रॉब्लम करूँगा वेक्टर पर। तब तक लिए धन्यवाद।